अगर नीट की तैयारी करने के लिए कोई बच्चा आ रहा है तो वो ये मान के चले कि भाई पेपर लीक हो सकता है, मतलब एक तैयारी वो ये भी करे और वो प्री बुक कर दे कि भाई पेपर लीक हो गया तो मैं तुम्हारे यहाँ दोबारा आ सकता हूँ। तो शिक्षा मंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। 2 बार ऐसा हो गया है, चुनाव जिताने में तो उनका नाम आता है, हालांकि ऐसा इस पर आप टिप्पणी करेंगे तो हो सकता है आप पे कोई ऊपर से कोई प्रेशर। इवन बांग्लादेश का भी कहीं की ज़्यादा सुदृढ़ सिस्टम बताया कि वहाँ पनिशमेंट होता है, तुरंत होता है और 10 साल की सज़ा हो जाती है। अब ऐसा हो चुका है, लोग ऐसे कहने लगे कि एनटीए ने नकारा टेस्टिंग एजेंसी है ये। सीकर के लोगों ने कहीं की पहल की है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसको प्रूफ दी है, चला कि आपका पेपर लीक हो चुका। जो ऐसे से लोग करते हैं उनको इतना बड़ा पनिश किया जाए कि यार वो दूसरा कहीं उसको देखकर कहीं की डरे। 24 में जब ये खबर आई थी तब भी सीकर टारगेट पे था और अब भी सीकर टारगेट पे है। तो क्या इस पेपर माफिया को लेकर या पेपर वाले जो सरगना है वो सीकर में पनप रहे हैं या सीकर को बदनाम कर रहे हैं, या सीकर की क्या भूमिका है इस वाले पेपर में, 26 वाले पेपर को लेकर? वहाँ कोई सिक्योरिटी मापदंड मेरे को तो लगे ही नहीं कि सेंटर पे कोई मापदंड नहीं। हाँ, कुछ नहीं थे। वो ऐसा सा था कि यार किसी प्राइवेट बॉडी ने कहीं को सेंटर बना रखा होगा और वहाँ के इनकी लोग आ रहे हैं आराम से। तो अब सर जब बच्चे क्लास में आपके सामने आएंगे आप नज़रें मिला पाएंगे उन बच्चों से? गरीब परिवार से कहीं के बच्चा बिलोंग करने वाला था। मम्मी कह रही थी कि सर मैं तो मुश्किल से इसके कोई 5,000 रुपये में कोई किराए पे मकान ले ला कर कहीं की पूरी साल रख के हमने व्यवस्था की। अब मैं 1 महीने 1.5 महीने के पैसे एक्स्ट्रा कहाँ से लेके आऊँ? जिस देश में अपन लोग रहते हैं उसमें ये चीज़ें नॉर्मल सी हो गई। बच्चों की कलावा, बच्चों की घड़ियाँ, बच्चों के चैन, बच्चों के जूते वो उतारने में लगी हुई है सरकार कि हाँ हम सब कर रहे हैं, लेकिन पेपर बाहर से आ रहा है, व्हाट्सएप पे कोड से खुल रहा है, वो नहीं कर पा रहे। मैं सब सीकर ने इस पेपर को कैंसिल कराया है। सीकर ने ये जो पूरा नक्कल का जो गिरोह था उस गिरोह को कहीं की पूरा का पूरा एक्सपोज किया है। सीकर की बड़ी भूमिका ये है। इजी पेपर था तो ये समझा जाए इस पैटर्न को कि इजी पेपर आए तब लीक हो सकता है कि भाई एनटीए कह रहा कि हमने बहुत जल्दी ये रद्द कर दिया। ये कोई बड़ी बात थोड़ी कि आपने रद्द कर दिया, हम पैसा नहीं ले रहे हैं, दोबारा फॉर्म के पैसे नहीं लेंगे, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। सरकार ये कोई बड़ा चीज़ थोड़ी कर रही है। वो तो ये कहते हैं ना जीते जी मर जाना, उस बच्चे के सामने तो ये था ना, पूरा करियर था। वो अब दोबारा एग्जाम देगा, उसका नहीं होगा, कोई उसके साथ घटना हो जाए, कुछ और हो जाए, उसकी तो रत्ती भर भी गलती नहीं थी। 24 में जो पेपर हुआ था कि एक छोटा सा सेंटर पटना क्या बताया कि यहाँ छोटे से लेवल पे हुआ, 5 एफआईआर हुई हैं, 45 लोगों को गिरफ्तार किया। उसके बाद में क्या हुआ उस मामले की अभी तक नहीं पता। आईआईटी का एग्जाम हम देखें तो लंबे अरसे से अगर हम देखें तो वो लीक नहीं होता है, उनका भी तो एनटीए कराती है, एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है। नीट का पेपर क्यों लीक हो जाता है? बाहर के पीजी प्राइवेट और पीजी हॉस्टल चलाते हैं वो लोग कहीं की खुद चला के हम लोगों के पास है कि सर हम लोग व्यवस्था करेंगे। मिठाई बांट रहा है, घर में खुशी बना रहा है, और वहाँ एकदम सट न्यूज़ आती है कि यार ये नीट इज़ कैंसिल्ड। तो नो डाउट एक बहुत बड़ा झटका तो होता है। इस देश में कुछ भी हो सकता है। सीकर को थैंक्स बोलने की आवश्यकता है। देश के जितने भी लोग हैं, जितने भी जहाँ नीट के एस्पिरेंट हैं, जो भी इस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उसको कहेंगे सीकर को एक धन्यवाद बोलना चाहिए, थैंक्स बोलना चाहिए कि यार कहीं न कहीं अन्याय होने से कहीं की सीकर ने बचाया। कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? आज लगभग 23 लाख छात्र यही उम्मीद कर रहे होंगे शिक्षा मंत्री से और एनटीए के डीजी से, क्योंकि नीट 2026 का पेपर लीक हो चुका और लीक होने के बाद उसे रद्द कर दिया गया है। और 23 लाख छात्र, सिर्फ 23 लाख छात्र नहीं थे, उनके पीछे हजारों परिवार थे, लाखों परिवार थे जो उनके साथ मेहनत कर रहे थे। उनके सब मेहनत पर पानी फिर गया। और जैसे ही ये खबर चली मेन स्ट्रीम में कि अब रद्द कर दिया गया है, आगे पेपर होगा, तो एनटीए पर सवाल उठने लग गए, शिक्षा विभाग पे सवाल उठने लग गए, शिक्षा मंत्री पे सवाल उठने लग गए कि वो उनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर पेपर लीक कैसे हुआ। और कोई छोटा पेपर नहीं था, कोई 4th ग्रेड का पेपर नहीं था, देश का सबसे बड़ा एग्जाम नीट का पेपर, और वो लीक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये उस सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिन बच्चों को पढ़ाते आए हैं 18-19 साल से, 20 साल से, जिनका खुद का एक्सपीरियंस है 26 साल से एजुकेशन में, वो इनके बारे में क्या सोचते हैं। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और आज जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, वाकई में एक आक्रोश है, गुस्सा है हर उस पेरेंट्स के अंदर, हर उस बच्चे के अंदर कि उसने एक सिस्टम पे भरोसा किया कि वो सिस्टम उन्हें उनके सपनों को साकार करने के लिए सहायता करेगा, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। 23 लाख बच्चे बैठे थे। जब आपको ये चीज़ें पता चली, पहला रिएक्शन आपका क्या आया था? नहीं, गुस्सा तो निश्चित तौर पे आता है, लेकिन हमारे हाथ में नहीं होती बहुत सारी चीज़ें। हालांकि थोड़ा सा के टीचर है वो थोड़ा सा रिलैक्स मोड में होता है, अपना गुस्सा या एक्सप्रेशन सामने नहीं ला सकता, क्योंकि वो कि इनके बच्चों को सिखाने का उसका मोटिव रहता है। तो गुस्से से क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट करना पड़ता है।
बाकी ये पता ही है कि इन चीज़ों से पहली बात तो सोसाइटी में फेथ कहीं न कहीं पूरा का पूरा ख़त्म होता है कि कोई बच्चा सेलेक्ट भी हो रहा है तो सेलेक्ट हो रहा है तो उसका पड़ोसी, क्योंकि गांव में जैसे बच्चे रहते हैं तो पड़ोस के तो कहीं न कहीं जेलसी वाला सीन तो होता ही है। तो इस तरह का सब पेपर लीक होता है तो कहीं न कहीं सेलेक्ट बच्चा ने बड़ी मेहनत से कहीं का सिलेक्शन दिया, फिर भी वो शक करता है शायद इसके पास पेपर आ गया होगा जी। तो उस परिवार पे, उस बच्चे पे क्या बीतती होगी, इतनी मेहनत के बाद में, सेलेक्ट होने के बाद में भी लोग ये अप्रिसिएट नहीं कर रहे। तो वो सब कहीं की व्यवस्थाओं का कहीं की प्रॉब्लम है, तभी तो हो रहा है। बाकी जब कोई बच्चा प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो एक उम्मीद होती है कि यार ऐसे से मैं काम करूँगा, मेहनत करूँगा, मेरे को रिजल्ट मिलेगा। जब ऐसा सा सीन आता है तो निश्चित तौर पे कहीं की उसका जो एक जुनून और जिद है वो कहीं की कमज़ोर ज़रूर पड़ती है। प्लस हम तो ये देखते हैं कि बच्चे प्रिपरेशन नहीं करते, बच्चों के पेरेंट्स प्रिपरेशन करते हैं। कहाँ कहाँ से, जैसे बहुत सारे जॉब वाले लोग होते हैं वो छुट्टी लेके कहीं के बच्चों के साथ बैठे रहते हैं। कहाँ कहाँ से बच्चे, पेरेंट्स घर छोड़ के कहीं सीकर बैठे रहते हैं कि यार बच्चा प्रिपरेशन करे, इसको सहयोग करेंगे। तो ऐसा सा सीन आता है। पहली बात तो ऐसे पेरेंट्स की कभी हिम्मत ही नहीं होगी। और प्लस अब जैसे 2 महीने एग्ज़ाम खिसक गई तो उस पेरेंट्स की तो पूरी व्यवस्था कहीं की ख़राब हो गई। तो नो डाउट बड़ा स्ट्रगल आता ही आता है। लेकिन ये जिस देश में अपन लोग रहते हैं उसमें ये चीज़ें नॉर्मल सी हो गई। लेकिन सर ये बात कहना कि नॉर्मल सी हो गई और इसको एक्सेप्ट कर लेना सर, एक मतलब ये तो नहीं, जागरूक नागरिक है। मैं तो ये कहूँगा कि यार ये जो भी ये जो काम कर रहा है वो भी तो कहीं न कहीं हमारे समाज के लोग हैं जी। तो सब सजा क्यों नहीं दी? हाँ, तो ये समस्या है उन लोगों को कहीं न कहीं हम क्यों नहीं रोक पा रहे। तो वो तो निश्चित तौर पे हर एक आम इंसान की तरह से सोचोगे तो आक्रोश तो है ही, सब दिक्कत ही दिक्कत है। ये जब चीज़ें हो जाती हैं, कभी एक बार मीडिया में आती हैं, चीज़ें चलती हैं, फिर पता नहीं किस तरह से 3 दिन की टीआरपी बनती है सर। कहाँ हम समझते हैं कि ये 3 दिन मुद्दा चलता है, फिर कहाँ चले जाते हैं। हाँ। अब इसको सबक सिखाने का बड़ा आवश्यकता तो होता ही है कि यार जो कहीं की गलती करता है उसको पनिश दो, अच्छा सा पनिश दो, ताकि कहीं की जो अगली जनरेशन कहीं की उसको देखेगी तो कहीं की उस चीज़ से बचने की कोशिश करेगी। तो सबसे बड़ा इलाज तो ये होता है। बाकी देखो व्यवस्थाओं को तो तोड़ना है वो बहुत आसान है, कितनी कोशिश करो आप। इंडियन का जो दिमाग होता है ना वो बड़ा कहीं कहीं क्रिएटिव दिमाग भी है, लेकिन हम लोगों का दिमाग बड़ा डिस्ट्रक्टिव दिमाग भी होता है। व्यवस्था बनाना भी हमें आता है और व्यवस्था उसके पैरेलल बिगाड़ना भी हमें आता है। तो एक डिस्ट्रैक्शन भी कहेंगे हमारे समाज के लोगों में होता है। तो आप चाहे कितनी ऑथेंटिक अरेंजमेंट बना दो, कितनी अच्छी व्यवस्था बना दो, पैरेलल कहेंगे ये चीज़ें चलेंगी। बिल्कुल सबसे बड़ी आवश्यकता ये होती है कि यार जो ऐसे से लोग करते हैं उनको इतना बड़ा पनिश किया जाए कि यार वो दूसरा कहीं उसको देख कर कहीं की डरे। नहीं, फिर तो सर ये हो सकता है ना कि जैसे IIT का एग्जाम हम देखें तो लंबे अरसे से अगर हम देखें तो वो लीक नहीं होता है। उनका भी तो NTA कराती है, एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है। नीट का पेपर क्यों लीक हो जाता है? मैं 90s से बात करूं तो 96-7 में शायद पेपर हुआ था, फिर 2015-16 में ये बात हुई, फिर 24 में 21 में ये बात हुई। ये लगातार बात हो रही है। तो ये तो फिर हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर नीट की तैयारी करने के लिए कोई बच्चा आ रहा है तो वो ये मान के चले कि भाई पेपर लीक हो सकता है। मतलब एक तैयारी वो ये भी करे और वो प्री बुक कर दे कि भाई पेपर लीक हो गया तो मैं तुम्हारे यहाँ दोबारा आ सकता हूँ। ये फिर मानना पड़ेगा। नहीं, ये जैसे IIT की आप बात करो, IIT का एग्ज़ाम होता है, जैसे IIT में खास तौर पे जैसे ये JEE मेंस का एग्ज़ाम होता है तो उस पर तो कहीं की थोड़ा सा हर साल कहीं की वो एग्ज़ाम कई शिफ्ट में होता है, पेपर का लेवल बड़ा टेढ़ा मेढ़ा आता है। वो तो कहीं की ऐसा नहीं कर सकते कि फेयर तरीके से हो रहा है। लेकिन JEE एडवांस का पेपर ऐसा सा होता है जिस पे कहीं की कोई भी अंगुली नहीं उठा सकता। अच्छा पेपर होता है, बहुत सालों से हो रहा है, उसमें कोई लीक वीक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। UPSC के जो एग्ज़ाम होते हैं, UPSC एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है तो वो कहीं कहीं बड़ा फेयर होता है, बड़ा कहीं रिस्पेक्ट होता है। और वाकई ऐसा सा एग्ज़ाम होता है जिसमें हर आदमी ये मानता है कि यार काबिल ऑफिसर ही कहीं वहाँ पहुँचते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो होते हैं। फिर NTA 2018 में बना, तब एक हवा बनी थी देश में कि NTA वो एजेंसी आ चुकी है कि अब पेपर लीक होने की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती है। और मैं तो कह रहा हूँ कि सर अब ऐसा हो चुका है, लोग ऐसा कहने लगे कि NTA ने नकारा टेस्टिंग एजेंसी है ये, मतलब कुछ कर नहीं पा रही है ये। 24 में हुआ है, सबने सुना, और अभी 26 में सबने देखा है। नहीं, ये निश्चित तौर पे है, ये तो पहले दिन से देखो विवादास्पद है। जैसे इससे ऐसी एजेंसियां बंद नहीं होनी चाहिए, इससे पहले नया पैटर्न सरकार को लाना चाहिए। अब ये तो देखो सरकार की व्यवस्थाएं होती है, हम लोग तो इस पे क्या बोले। जैसे ये आप बोलेंगे सर, आप ही की बात तो सरकार सुनती है, आप हजारों बच्चों को पढ़ाते हैं, लाखों बच्चों को तैयार करते हैं। इस एग्ज़ाम को CBSE कंडक्ट कराता था पहले, CBSE कंडक्ट कराता था। जिस NTA 2017 में आया उससे पहले इस एग्ज़ाम को CBSE कंडक्ट कराता था। और वो एग्ज़ाम हालांकि 2015 में पेपर लीक हुआ था।
तो और वो भी बहुत छोटे से माइन्यूट लेवल पे पेपर का लीकेज था और वो उसी के बेसिस पे कहीं कि उसको दोबारा रिकंडक्ट कराया गया था। लेकिन उस पेपर का एक लेवल होता था, बच्चे का कहीं न कहीं एक सही जजमेंट भी होता था और अच्छे कहीं के तरीके से होता था। वो हमने बहुत सालों तक वो AIPMT भी नाम होता था, फिर उसको नीट में कन्वर्ट किया, तो जब तक वो CBSE कराता था उसका एक अच्छा इमेज था। यही मैंने कहा जैसे ये JEE एडवांस का पेपर है वो IITs कराती हैं, तो उनका पेपर है वो कहीं के एक इस तरह का सा कभी नहीं आता। UPSC एक अलग बॉडी होती है वो कराती है। अब NTA के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें कहीं कहीं कंट्रोवर्सी, जैसे नीट ही नहीं होता, बहुत सारे जैसे नेट का कोई एग्ज़ाम भी कराता है, ये नेट GRF का कराता है, उसमें भी कुछ कंट्रोवर्सीज हुई थी। CUT का एग्ज़ाम भी कराता है, उसमें भी हर साल कहीं की कुछ विरोधाभास चलते रहते हैं। तो कुछ है तो निश्चित तौर पे या तो दूसरी बॉडी को दिया जाए और या है इस बॉडी में। आपके पास दो जिम्मेदारियां हैं, एक तो उन बच्चों को 23 लाख बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी कि उनका मोरल कितना डाउन हुआ होगा, क्योंकि आप तो जब सेमिनार लेते हैं तो बच्चों के चेहरे पढ़ते हैं कि कौन सा बच्चा किस डर से जी रहा है, किस भय में है, कैसा उसके अंदर कॉन्फिडेंस है नहीं है। और जब वो ये सुनता है कि उसका पेपर लीक हो गया और जब ये मान के चला था कि 600 नंबर आ जाएंगे, मेरे 650 नंबर आ जाएंगे और फिर दोबारा पेपर होगा, तो कितना कुछ है। और बाकी सरकार सिस्टम से भी आपके सवाल होने चाहिए कि भाई NTA कह रहा कि हमने बहुत जल्दी ये रद्द कर दिया। ये कोई बड़ी बात थोड़ी कि आपने रद्द कर दिया, हम पैसा नहीं ले रहे हैं, दोबारा फॉर्म के पैसे नहीं लेंगे, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। सरकार ये कोई बड़ा चीज़ थोड़ी कर रही है बच्चों के लिए। नहीं, है तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार का मतलब देखो सबसे पहला होता है कि देश की सरकार जो है उसका कहीं की हेल्थ सिस्टम प्लस एजुकेशन सिस्टम जो सबसे प्राइम ड्यूटीज होती हैं वो यही होती हैं। तो निश्चित तौर पे कहेंगे सरकार को इस चीज़ पे कहेंगे थोड़ा सा रोल अच्छा प्ले करना चाहिए और अच्छा सा कहेंगे इसको बनाएं और प्लस जो सिक्योरिटी मापदंड है वो कहेंगे और सुदृढ़ किए जाएं। और मैं तो इसमें सबसे ये कहूँगा कि यार जो इस तरह के कितनी कोशिश करो फिर भी कहेंगे पॉसिबिलिटीज़ एरर की हमेशा हमेशा रहती है। नहीं, सरकार कोशिश कर रही है सर, 2 लाख से ज़्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जो इस प्रोसेस में पेपर करवाने में लगे। बच्चों के कलावा, बच्चों की घड़ियाँ, बच्चों के चैन, बच्चों के जूते वो उतारने में लगी हुई है सरकार कि हाँ हम सब कर रहे हैं, लेकिन पेपर बाहर से आ रहा है, व्हाट्सएप पे कोड से खुल रहा है, वो नहीं कर पा रहे। मैं सबसे बड़ी देखो रिक्वायरमेंट ये है, जो चीज़ें हैं वैसे कोई भी आप सिस्टम बनाओगे ना तो उस सिस्टम में एरर की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। तो ये तो संभावना हर जगह रहेगी, लेकिन तरीका ये है कि आप जो लोग इनकी ऐसी एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं उनको एक सख्त सज़ा देने का इनके प्रावधान होना चाहिए। NSA लगना चाहिए तुरंत, हाँ लगना चाहिए तुरंत, कहीं की पनिशमेंट का सिस्टम होना चाहिए। आज मैं सुबह न्यूज़पेपर ऐसी धाराएं लगेंगे तभी तो एक मैसेज जाएगा ना, स्ट्रॉन्ग मैसेज। मैं आज सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था तो एक न्यूज़पेपर में कहीं की कवरेज आया कि उस देश में जैसे अपने नियर अबाउट इवन बांग्लादेश का भी कहीं की ज़्यादा सुदृढ़ सिस्टम बताया कि वहाँ पनिशमेंट होता है, तुरंत होता है और 10 साल की सज़ा हो जाती है। ऐसे कहीं की और कंट्रीज़ के बारे में भी बोला। तो निश्चित तौर पे कहीं के कानून थोड़े से सख्त होने चाहिए और ये तुरंत ऐसे केस में तो तुरंत पनिशमेंट होना चाहिए। आपको नहीं लगता सर पहले जब ऐसे मामले होते थे जैसे किसी भी विभाग में तो उसकी मंत्री जिम्मेदारी लेते थे कि प्राथमिक जिम्मेदारी उनकी होती है, तो शिक्षा मंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। 2 बार ऐसा हो गया है, चुनाव जिताने में तो उनका नाम आता है। हालांकि ऐसा इस पे आप टिप्पणी करेंगे तो हो सकता है आप पे कोई ऊपर से कोई प्रेशर। देखो हम लोग देखो इसमें हम मात्र शिक्षक हैं। अब ये जो चीज़ें होती हैं पॉलिटिकल, गुस्सा तो आता है ना आपको इस सिस्टम के ऊपर गुस्सा। मैं तो ये कहता हूँ सिस्टम पे तो गुस्सा हर आम आदमी को निश्चित तौर पे आएगा ही आएगा। और ये हम लोग तो सजेशन दे सकते हैं कि इसको कैसे से कहीं कि आप अच्छा कर सकते हो। अच्छा का मतलब मेरा पहला सजेशन है कि सख्त से सख्त सज़ा तुरंत होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं होता जैसे नीट तो 1 साल के बाद में होता है, लेकिन पैरेलल जैसे यही NTA बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो ये तो पूरी साल बनाई किसके लिए, इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए बनाए। तो आप सख्त सज़ा नहीं दोगे तो आज नीट हो रहा है, कल कहीं की वो नेट होता है एक अलग से, तो वो नेट का एग्ज़ाम होगा उसमें कहीं की फर्जीवाड़ा वो करने लग जाएगा। ये केस 4 साल तक पेंडिंग चल रहा है, इसी का जो आज कर रहा है उसी का भाई कोई दूसरा वहाँ काम कर रहा है, तो उसको पता ही नहीं, डर है ही नहीं उसके। तो ये तो चीज़ें सतत चलती रहेंगी। तो तरीका होता है यार जी ना। 24 में जो पेपर हुआ था कि एक छोटा सा सेंटर पटना क्या बताया कि यहाँ छोटे से लेवल पे हुआ, 5 FIR हुई हैं, 45 लोगों को गिरफ्तार किया। उसके बाद में क्या हुआ उस मामले की अभी तक नहीं पता। नहीं, ये आम पब्लिक को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि पब्लिक में डर तो तभी बैठेगा ना कि जब कहीं न कहीं ये चीज़ें सामने आएंगी कि यार इनका ये नतीजा होता है।
तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट मैं तो ये मानता हूँ कि यार सख्त सज़ा होनी चाहिए इनको, इन्वेस्टिगेशन फटाफट होना चाहिए और फटाफट कहीं इनकी सज़ा का प्रावधान हो। और जब ये चीज़ें जिस दिन हो जाएंगी ना, तो ये मैं मानता हूँ कि ये व्यवस्थाएं अपने आप ही शायद सुदृढ़ हो जाए। ये तो पार्ट हो गया कि अगर ऐसा हो जाए तो इसके बाद में सजा का। आप तो आईआईटी के बच्चों को भी तैयारी कराते हैं, नीट के बच्चों को भी तैयारी कराते हैं। पैटर्न क्या होना चाहिए? जो अभी भी हम पेन और कॉपी से एग्जाम करवा रहे हैं, नीट जैसी बड़ी एग्जाम, जो भविष्य के डॉक्टर होते हैं, जिस पे पूरा हेल्थ सिस्टम टिका हुआ होता है, वो एग्जाम इस तरह से करानी चाहिए। हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, विश्वगुरु की बात करते हैं, तो टेक्नोलॉजी में बदलाव नहीं करना चाहिए? वो तो मैं एक बता रहा हूँ कि इंडियन होता है ना, वो बड़ा क्रिएटिव भी होता है, बड़ा डिस्ट्रक्टिव भी होता है। आप चाहे कोई से मोड में करा लो, जैसे ऑनलाइन मोड CBT, उसमें नकल नहीं होती क्या? उसमें भी तो होती होंगी, उसमें भी लीकेज नहीं होती क्या? बहुत सारे पेपर उसके भी कहीं की शक की दृष्टि में आते ही हैं, उनमें भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये आज तो ये कि ये माफिया कहीं की इस चीज़ में लगा हुआ है, तो कल आज इस चीज़ को ख़त्म करके आपको CBT मोड में कहीं की शिफ्ट कर दोगे, तो ये माफिया कहीं के वहाँ इन्वॉल्व हो जाएंगे। वहाँ नहीं हो सकते क्या? आजकल जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होती हैं, मैं तो ये एग्ज़ाम्स हम लोग जैसे JEE वगैरह के दिलाने जाते हैं, इतने छोटे छोटे कोई सेंटर्स बने हुए हैं, मतलब प्राइवेट कहीं कहीं किसी ने अपने सेंटर डेवलप कर लिए, और ये जो TCS वगैरह कहीं कुछ एजेंसीज होती है उनको हायर दे दिए। कोई मैंने तो देखा है कोई सिक्योरिटी पैमाना कहीं होता ही नहीं, मतलब उनमें नहीं होता। मैं खुद जैसे लास्ट ईयर ये था कि नीट PG का एग्ज़ाम था, उस एग्ज़ाम को देने के लिए मैं एक सेंटर पे गया था, मेरी बेटी ने एग्ज़ाम दिया, मैं उस सेंटर पे गया, और वो कहीं कहीं वहाँ मैंने देखा तो वहाँ ये इस वाले नीट में कहीं ज़्यादा अच्छे सिक्योरिटी मापदंड थे। वहाँ कोई सिक्योरिटी मापदंड मेरे को तो लगे ही नहीं कि सेंटर पे कोई मापदंड नहीं। हाँ, कुछ नहीं थे। वो ऐसा सा था कि यार किसी एक प्राइवेट बॉडी ने कहीं को सेंटर बना रखा होगा, और वहाँ कहीं लोग आ रहे हैं आराम से, तो वहाँ भी ये जो इस तरह के माफिया वहाँ शामिल नहीं हो सकते क्या? तो इन चीज़ों से आप पैटर्न चेंज करने से, मैंने कहा ना, ऐसा नहीं होगा कि इसका विकल्प में निकल जाए, नज़ीर पेश हाँ पड़ेगी। इसके लिए तो तरीका मैंने कहा कि यार ऐसे जो लोग हैं उनको कहीं के रोकने का एक ही तरीका है, उनको एक पनिशमेंट का कहीं के एक बहुत अच्छा सा कानून बने, अच्छा सा सिस्टम बने, एक ही तरीका होता है। बाकी तो हर जगह कहीं के जो इस तरीके से लोग होते हैं ना, वो जो व्यवस्था बनाने वाले लोग जिस स्पीड से चलते हैं ना, वो इस तरीके से लोग हैं, वो शायद इससे ज़्यादा स्पीड से चलते होंगे। तो हर जगह का, हर चीज़ों का तोड़ है। कोरोना आया था तब सर प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा में अवसर को आप तलाश करना। माफ़ कीजिएगा, अभी भी लोग आपदा में अवसर देख रहे हैं। 23 लाख बच्चे हैं, जगह जगह से आए हैं, सीकर आए, कोटा आए, अलग अलग शहरों में। अब वो दोबारा इसको अवसर बनाना चाहते हैं। मैं 2011 में एक एग्ज़ाम देने गया था, संयोग से मैं गुरुकुल पास से पढ़ा हुआ हूँ, अजमेर मेरा सेंटर आया था। 300 रुपये का होटल था, और सर मैंने 2300 रुपये दिए थे उस होटल के जब एग्ज़ाम देने गया। अब तो ये ऐसी प्रोसेस है कि यहाँ बच्चे आएंगे। अब आप लोग कितना उनको सपोर्ट करेंगे वो तो एक मैटर है, लेकिन वो PG में रहेंगे, वो रूम्स लेंगे, वो प्लेट लेंगे, फिर उनको पेपर देना जाए, कितना बड़ा भार आ गया ना बच्चों के ऊपर। नहीं, ये तो 100% आएगा ही, बच्चों पे भार आएगा। हालांकि ये ज़रूर है कि सीकर इस मामले में एक, मैं तो मानता हूँ कि बड़ा सहयोगात्मक रवैया होता है हर इंस्टीट्यूट चलाने वालों के साथ साथ, जो भी हॉस्टल, जो भी PG वगैरह चलते हैं उनका अच्छा रहता है। और कल से जैसे ये न्यूज़ आई, तो बहुत सारे जो बाहर के PG, प्राइवेट और PG हॉस्टल चलाते हैं, वो लोग कहीं की खुद चला के हम लोगों के पास है कि सर हम लोग व्यवस्था करेंगे। तो ये सहयोग जरूर मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं करें तो फिर भी आपको अगुवाई करनी चाहिए। हाँ, नहीं हम लोग नहीं, ये तब बता रहा हूँ कि हम लोगों ने कहीं की पहल करने से पहले लोगों ने कहीं की इस तरह का सा इनिशिएटिव लिया, तो ये इस तरह का सा मिलेगा। बाकी निश्चित तौर पे नुकसान तो हर बच्चे का है, बच्चे का भी नुकसान है, उसके पेरेंट्स का भी नुकसान है, उसका जो वैल्यूएबल टाइम है वो भी कहीं ख़राब हो रहा है, धन का नुकसान भी है, सब चीज़ें। बाकी ये हम लोगों ने तो कुछ व्यवस्था, देखो बाकी चीज़ें अपन एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो सारे दिन बच्चों में बिजी रहते हैं। बस वापस कहीं कि हमें ये यार इनको दोबारा तैयार करना है। तो जैसे कल ही जैसे पता लगा, तो विदिन 2 आवर्स हम लोगों ने बच्चों को लगाया, बच्चे कहीं की वापस सीकर लौट रहे हैं। सीकर बच्चे घर पहुँच पाए थे सारे? नहीं, दूर के बच्चे नहीं पहुंच पाए। दूर के बच्चे कहीं की जैसे उनकी मनस्थिति सर, जब आप उनसे बात कर रहे होंगे, टीम बात कर रही होगी, उनकी मनस्थिति मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब क्या होती होगी। मतलब वो तो ये कहते हैं ना, जीते जी मर जाना। उस बच्चे के सामने तो ये था ना, पूरा करियर था, वो अब दोबारा एग्जाम देगा, उसका नहीं होगा, कोई उसके साथ घटना हो जाए, कुछ और हो जाए, उसकी तो रत्ती भर भी गलती नहीं थी। उसकी कोई गलती थी इस एग्जाम में? नहीं, गलती की नहीं थी। लेकिन देखो इन चीज़ों पे वही बात है, बच्चों को तो हम लोगों को मन स्थिति हमें भी पता होता है। बच्चे आते हैं, रोते हुए आते हैं। जैसे सुबह एक मेरे पास बच्चा आया, उस बच्चे ने कहा मेरे साथ 696 मार्क्स बन रहे थे, और मैंने तो मेरे नोट्स ही भेज दिए।
रद्दी में नोट्स बेच के मैं घर चला गया। अब मेरे पास तो नोट्स ही नहीं, मैं पढ़ूँ कैसे? क्योंकि इतने अच्छे मार्क्स बन गए तो नो डाउट उसने श्योर एंड सर्टेन सिलेक्शन कर लिया। बिल्कुल। तो उसका तो वो रो रहा था कि मेरे तो क्या होगा और ऐसे। उसकी मम्मी साथ थी, तो वो एक गरीब परिवार से कहीं के बच्चा बिलोंग करने वाला था। मम्मी कह रही थी कि सर मैं तो मुश्किल से इसके कोई 5,000 रुपये में कोई किराए पे मकान ले ला कर कहीं की पूरी साल रख के हमने व्यवस्था की। अब मैं 1 महीने 1.5 महीने के पैसे एक्स्ट्रा कहाँ से लेके आऊँ? तो उसका मम्मी का रोना और उस बच्चे का रोना मेरे को तो कहीं कि बड़ा ये लगा कि यार हुआ क्या। लेकिन क्या कर सकते हैं? अब हम लोगों को तो यही होता है कि अब बच्चों के साथ तो ये चीज़ें अपन शेयर भी नहीं कर सकते कि यार ये बेटा ऐसे है, क्रिटिसिज्म व्यवस्थाओं का, वो तो उनको तो यही बोलना होता है कि वो तो सड़कों पे भी नहीं आ सकते सर। सड़कों पे भी मतलब ऐसे ही बढ़ती हुई हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे आ गए थे, बच्चे सड़कों पे। ये तो 18-17 साल के लड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे, दोबारा खड़े होंगे और जो भी होता है ये मान के चलो यार ठीक के लिए होता है। तुम लोगों का जो रिजल्ट है वो कहेंगे ये तो मानो मत क्या मेहनत किया तो इससे ख़राब होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, सब कुछ आपने कर रखा है। तो वो विचलित ज़रूर होते हैं, 100% होते हैं। और बहुत विचित्र स्थिति हम लोगों को देखने को मिलती है पेरेंट्स की। घर में गए, अच्छे मार्क्स आए, घर में एक सेलिब्रेशन चल रहा है, क्योंकि इसमें प्रोविजनल आंसर की आ गई थी, बच्चों को मार्क्स पता लग गया था, तो लगभग पता लग जाता है कि क्या बहुत अच्छा फ़र्क मार्क्स आए तो नो डाउट वो सिलेक्शन मान लेता है। मिठाई बांट रहा है, घर में खुशी बना रहा है, और वहाँ एकदम सट न्यूज़ आती है कि यार ये नीट इज़ कैंसिल्ड। तो नो डाउट एक बहुत बड़ा झटका तो होता है। अब सर जब बच्चे क्लास में आपके सामने आएंगे, आप नज़रें मिला पाएंगे उन बच्चों से? नहीं, इस नकारा सिस्टम को देखते हुए कि भाई इस सिस्टम की वजह से आपकी कोई गलती नहीं, आपने 1 साल बच्चों को पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया, और आपने लगातार वो परिणाम दिए, बच्चों ने लगातार वो परिणाम दिलवाए, काम किया दोनों ने, लेकिन सिस्टम था और सिस्टम में कुछ लोग थे, उनकी वजह से दोनों परेशान हैं। अब एक दूसरे से कैसे नजर मिला? नहीं, नज़र में न तो देखो हम लोग दोषी हैं, न हमारा बच्चा दोषी है। अब उसमें कहीं कि ऐसा सा कोई इशू नहीं आता। बाकी देखो ये चीज़ें होती है कि वो एनालिसिस का टाइम न तो बच्चों के पास होता है, न हम लोगों के पास होता कि यार क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमें तो फिर ये होता है, बच्चों को भी ये कहना होता है आगे आपको बढ़ना है। ठीक है, अब ये सब चीज़ें पास की है, जो हो रहा है, जो क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो अगला जो टारगेट है, हम तो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी नीट का डेट आ जाए, क्योंकि अभी अनसर्टेन थोड़ा ये भी कि ये होगा एग्ज़ाम कब, कितने दिन की हमें प्लानिंग बनानी पड़ेगी, किस तरीके से प्लानिंग बनानी पड़ेगी। बच्चा भी थोड़ा सा कंफ्यूज है कि यार अब मैं दोबारा सीख कर लौट रहा हूँ तो कितने दिन के लिए मेरे को लौटना पड़ेगा। ठीक बात है। तो ये यही है कि यार ये जल्दी से एग्ज़ाम का डेट आ जाए, ताकि हम लोगों को भी एक शेड्यूल बनाने में जोड़ नहीं है, बच्चों का भी कहीं के दिमाग टिक जाए कि यार मेरा फाइनल टारगेट इस डेट को है। अब जब तक थोड़ा सा ये डेट नहीं आता तब तक बच्चे ज़रूर थोड़ा सा विचलित होंगे, क्योंकि अभी अनसर्टेन है। हाँ, 15 दिन होगा, महीना भर होगा, क्या होगा। तो जल्दी से पहली बात तो सबसे बड़ी आवश्यकता मैं तो ये है कि यार एनटीए से ये गुजारिश करूंगा कि जो हुआ वो छोड़ो, आप तो जल्दी कार्रवाई तुम्हारी करते हैं, जल्दी से जल्दी एग्जाम का डेट दीजिए। प्लस इसको जितना जल्दी आप एग्जाम को कंडक्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएं और हाँ नहीं वो पहले चीज़ें चले, लेकिन अब जल्दी से जल्दी से एग्जाम को कंडक्ट कराएं, और जितना जल्दी बच्चों को एग्जाम कंडक्ट कराएंगे बच्चे उतने ही कम पैनिक होंगे, क्योंकि उनको एक टारगेट मिल जाएगा कि इस टारगेट को मेरा कहेंगे फाइनल एग्जाम है, तो 3 तारीख को बोल के कहेंगे उस एग्ज़ाम को टारगेट कर लेंगे। जब तक ये डेट नहीं आती है तब तक बच्चों में ज़रूर एक विचलन रहेगा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कोटा एक शहर हुआ करता था जो शिक्षा में सबसे अग्रणी रहता था। धीरे धीरे सीकर ने वो पहल की और सीकर कोटा को क्रॉस कर गया, कोटा से बेहतरीन रिजल्ट देने लग गया। और आज जब ये खबर आई 24 में, जब ये खबर आई थी तब भी सीकर टारगेट पे था और अब भी सीकर टारगेट पे है। तो क्या इस पेपर माफिया को लेकर या पेपर वाले जो सरगना है वो सीकर में पनप रहे हैं या सीकर को बदनाम कर रहे हैं, या सीकर की क्या भूमिका है इस वाले पेपर में, 26 वाले पेपर को लेकर कैसे देखते हैं आप? क्योंकि टारगेट तो सीकर को किया जा रहा है, सीकर आप उसमें एक संस्था चलाते हैं। सीकर ने इस पेपर को कैंसिल कराया है। सीकर ने ये जो पूरा नक्कल का जो गिरोह था उस गिरोह को कहीं की पूरा का पूरा एक्सपोज किया है। सीकर की बड़ी भूमिका ये है इसको। अब बाकी कहीं की कैसे भी मीडिया वाले या कैसे भी सोशल मीडिया पे लोग कैसा नैरेटिव गढ़ते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन हकीकत तो ये है। क्योंकि ये पेपर जो था वो कहीं की पहले भी जैसे 2024 में आप बता रहे हो बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने सब कुछ सर्च किया, सब चीज़ें हुई, लेकिन वो पेपर रिटेन रहा था जी। और ये वाला एक पेपर ऐसा है जिसमें कहीं की विदिन 9 डेज कहीं की ये कैंसिल हो गया है पेपर। अब इसमें जो सामान्यतः तो स्थिति होती है पेपर कोई होता हो, उसका शक होता हो तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उसको कहीं की चेक करती है कि क्या हुआ, लेकिन ये एक ऐसा सा जो पूरा एपिसोड है उस एपिसोड में ऐसा है कि सीकर के लोगों ने कहीं की पहल की है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को प्रूफ दिए, चला कि आपका पेपर लीक हो चुका,
बाकी जिम्मेदारी तो एक्चुअल में एनटीए की जिम्मेदारी होती है कि वो कहीं की सुपरवाइज करे कि यार पेपर प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा, या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उससे जुड़ी है उनको चेक करना चाहिए। लेकिन ये तो कहीं की सीकर के लोगों ने कहीं की प्रूफ दिया, भाई ये चेक, इसको पता करो, इन्वेस्टिगेशन करो, ये ऐसा सा सीन है। मतलब आपका कहना है कि सीकर को शक की नज़र से नहीं देखो, सीकर को तो उस नज़र से देखो कि सीकर को थैंक्स बोलने की आवश्यकता है। देश के जितने भी लोग हैं, जितने भी जहाँ जहाँ नीट के एस्पिरेंट हैं, जो भी इस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उसको कहेंगे सीकर को एक धन्यवाद बोलना चाहिए, थैंक्स बोलना चाहिए कि यार कहीं न कहीं अन्याय होने से कहीं की सीकर ने बचाया। क्योंकि अगर ये एग्जाम हो जाता तो पता नहीं किस लेवल तक, अब जैसे ये बता रहे हैं, हालांकि ये तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को पता है कि किस तरीके से हो रहा है, लेकिन ये चल रहा है उस तरह से, ये है कि यार ये बहुत ब्रॉड लेवल पे कहीं की 4-4 5-5 हज़ार में बिक सकता है क्या सर? आप ये हो सकता है सीकर में तो ये मतलब 4-5 हज़ार के सीकर में तो ऐसे एक दूसरे के पास कहीं की बिना उसके कोई ऐसे बता रहे हैं कि ऐसे कैसे भी व्हाट्सएप पे बिना कोई पैसे लिए हुए भी यारी दोस्ती में भी गया है। तो यारी दोस्ती में तो उस समय जाता होगा ना पेपर, जब कहीं की वो पेपर बहुत पहले से, मतलब जो उन्होंने, जो माफिया थे, उन्होंने जितनी कमाई करनी थी उन्होंने शायद पहले कर ली होगी, तब जाके कहीं न कहीं उन्होंने चला दिया होगा। तो वो तो एक एंड पॉइंट हो गया सीकर। हाँ, नासिक से बताया जा रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस से वहाँ से पेपर निकला, वो एंड पॉइंट हो गया। अब इसमें तो कहीं की ये स्थिति है कि आम बच्चे के पास चीज़ें कब आती है, ये तो आम बच्चे के पास घूमने लग गया होगा पेपर, तब जाके कहेंगे ये सब लोगों को पता लगा। बाकी तो ये कहेंगे कोई गैंग होती होगी, कोई इस पेपर लेके कहेंगे गिरोह होते होंगे, वो कहेंगे कुछ पर्टिकुलर बच्चों से पैसे लेके कहेंगे उसको नकल कराते होंगे, तो ये तो इस तरह का सा कोई सीन होता होगा। लेकिन ये तो कहेंगे आम पब्लिक में चला गया, इसका मतलब ये तो कहेंगे बहुत वास्ट लेवल पे स्प्रेड हुआ है, तभी तो ऐसा सा हुआ है। तो सीकर में तो ऐसा सा सीन है कि सबसे लास्ट मोमेंट पे कहेंगे ये पेपर कहेंगे स्प्रेड हो रहा है, और सीकर ने पहल करके इसको कहेंगे पूरे को पूरे एक्सपोज किया है। तो निश्चित तौर पे मैं तो मानता हूँ कि यार सीकर के लोग धन्यवाद के पात्र हैं, और देश के सभी कोने में जो भी लोग बैठे हैं जो इस फील्ड से जुड़े, उनको कहेंगे सीकर को थैंक्स बोलना चाहिए कि यार बच्चों के साथ कुछ बड़ा अन्याय हो जाता। ऐसे लोग हेल्थ सिस्टम में आ जाते तो हेल्थ सिस्टम चरमरा, हाँ नहीं, हेल्थ सिस्टम चरमरा जाता, देश के लिए नुकसान था। प्लस ये कि यार जो बच्चा वाकई में हकदार बच्चा था वो कहीं बाहर हो जाता, क्योंकि नीट में तो होता है कि आपकी रिलेटिव परफॉर्मेंस देखी जाती है। रिलेटिव का मतलब सीटें तो फिक्स है, तो उसमें कहेंगे आप औरों से कितना आगे वो देखना होता है। अब ये कहेंगे सेंध मारी ऊपर से कहेंगे टपक जाते, तो जो अच्छे बच्चे थे वो कहेंगे बाहर भी हो सकते थे, तो एक बड़ा अन्याय हो सकता था। तो इस सीकर का तो मैं तो ये मानता हूँ कि यार बहुत बड़ा कहेंगे रोल इस चीज़ में रहा है कि यार सीकर ने इस पूरे के पूरे स्कैंडल को कहेंगे एक्सपोज किया और अन्याय होने से कहेंगे बचाया। और बाकी एनटीए के लिए चैलेंज दे दिया कि यार आपको आगे कहेंगे इसको अच्छे से पेपर को कराना है। बाकी जहाँ अच्छा काम होता है वहाँ निश्चित तौर पे हर जगह कहेंगे राइवलरी होती है, क्रिटिसिज्म मिलता ही मिलता है किसी न किसी बहाने से। तो सीकर एक ऐसा ही है कि अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स बन रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल इस तरह से बन रहे हैं, सीकर से लगातार रिजल्ट्स बन रहे हैं, लगातार रिजल्ट्स बन रहे हैं। प्लस उससे एक हब पैदा हो गया, तो हब में तो कहेंगे निश्चित तौर पे 25 में साबित किया ना सीकर ने कि 25 में जब कहा जा रहा था कि 24 नहीं, सीकर हमेशा ही साबित करता आ रहा है। 24 में कहेंगे सीकर को सबसे पहले क्रिटिसिज्म कहेंगे मिलने की संभावना हुई थी कि यार सीकर में रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। वो भी इसलिए हुआ कि वो 24 का नीट का पेपर था, वो सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे सुनवाई चली गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट में माननीय चीफ जस्टिस ने कहेंगे पूछा एनटीए से कि आप हर सेंटर के रिजल्ट है उनको कंपेयर करके बताओ। तो रिजल्ट का एनालिसिस एक पेश किया गया, तो सीकर का रिजल्ट सबसे अच्छा था। तो फिर कहेंगे वो निश्चित तौर पे सबसे अच्छा था, तो सक्की सुई कहेंगे सीकर पे आई। लेकिन एनटीए ने फिर पीछे के 3 सालों के रिजल्ट के प्रूफ भी दिए कि हर जगह के रिजल्ट यार सीकर के इस साल ही नहीं, पीछे के 3 सालों के लिए भी है। तो इतना सालों तक तो कहेंगे मेरे हिसाब से कहेंगे नकल का सीन नहीं हो सकता। कोई इंसिडेंट हाँ, तो पहले के भी 3 साल से उन्होंने दिए, तो फिर वो ऐसा कैसा रिजल्ट 2021 में भी था, 22 में भी था, 23 में भी था, तब जाके 24 वाले रिजल्ट पे कहेंगे मोहर टिकी थी। 2025 का नीट का पेपर दोबारा हुआ। 2025 के नीट के पेपर में 24 का पेपर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी जी पेपर था, 25 का पेपर बहुत टफ था। और उस टफ पेपर में भी कहीं कहीं एक सिंगल AIR, पहले तो क्या होता है 720 पे बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारी AIR होती है। जैसे 2024 में 17 AIR थी, सिंगल AIR थी, और बहुत ज़्यादा मार्क्स पे नहीं थी। 686 बच्चे के मार्क्स आए थे, वो भी सीकर सेंटर ने दी। और ओवरऑल रिजल्ट लास्ट ईयर का भी कहीं कहीं कंपेयर करोगे तो सीकर सेंटर का बाकी जगह से सबसे अच्छा रिजल्ट है। तो निश्चित तौर पे 2025 ने भी मोड़ लगाई है, और वो 2026 मैं तो मानता हूँ कि ये चीज़ कहीं कहीं सीकर के भले के लिए हुई है।
अच्छे के लिए हुई है कि पेपर आसान आया था या हार्ड अब की बार? ईजी पेपर था। तो ये समझा जाए इस पैटर्न को कि इजी पेपर आए तब लीक हो सकता है, क्योंकि नहीं, 24 ये- वाला पेपर तो ऐसा ही बता रहा है। नहीं नहीं, ये पॉसिबिलिटी 100% ही मानते हैं हम लोग। यूपीएससी ऐसा एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, वो एक्चुअल में पहले से किसी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इसलिए कभी भी आज तक यूपीएससी का इतिहास रहा है कि उस एग्ज़ाम पे कभी भी कोई शक नहीं कर सकता। और वो तो 3 फेज़ में एग्ज़ाम होता है, प्री कराते हैं, मेंस कराते हैं, कोई इंटरव्यू कराते हैं, लेकिन कभी कोई शक की सुई कभी भी नहीं। पैटर्न इसमें भी जेई एडवांस जेई एडवांस का पेपर है, जेई एडवांस के पेपर में ये स्थिति है कि वो बहुत अच्छे लेवल का पेपर आता है। तो अच्छे लेवल का पेपर आता है तो कभी भी ये नकल वकल कभी भी सीन क्रिएट नहीं होता जेई एडवांस का। तो अच्छे लेवल का पेपर आता है तो निश्चित तौर पे मैं मानता हूँ कि यार संभावना कहीं की लीक का मतलब ये कि उसको पेपर को ले जाएगा, उसको सोल्व करेगा, तो जो सोल्वर है वो कहीं कहीं कम लोग मिलेंगे उनको, तो वो कहीं की पॉसिबिलिटी नहीं रहती होगी कहीं की, इसलिए शायद ये भी तो होना चाहिए कि 23 लाख बच्चों का एक साथ एक दिन एग्जाम था, तो इनको शिफ्ट में एग्जाम करवाना चाहिए, ताकि अगर मान लीजिए कि किसी दिन पेपर लीक हो गया तो कुछ बच्चों का ही तो हुआ ना, बाकी बच्चे तो सेफ रह जाएंगे। नहीं, ये तो शिफ्ट में एग्ज़ाम में थोड़ा सा वो भी एक प्रॉब्लम होता है। हालांकि जेई मेंस होता है वो कई शिफ्ट में होता है, कई दिनों तक होता है, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आती है कि बहुत अलग अलग शिफ्ट में कहीं न कहीं आप लोगों को उनको इक्वलाइज करना। हालांकि उन्होंने कोई परसेंटेज का फंडा अपना रखा है, लेकिन उसमें भी एरर की पॉसिबिलिटी बहुत सारी होती है। तो नीट की ये तो एक अच्छी चीज़ होती है कि यार ये वन टाइम कहीं की पूरे देश के जितने भी बच्चे होते हैं उनका एक जजमेंट हो जाता है, एक साथ कंपेरिजन हो जाता है, एक पेपर से हो जाता है। तो ये तो पहल अच्छी है इनकी, तो ऐसा ठीक है, ये रहना चाहिए, लेकिन इसको थोड़ा सा और अच्छे लेवल का बनाएंगे। तो 2025 का पेपर ऐसा मिसाल था कि जहाँ ठीक से लेवल का पेपर बना, जिसमें कहीं की नकल वाले कहीं की कंट्रोवर्सीज नहीं आई थी। तो शायद ऐसा हो कि ठीक से लेवल का पेपर बने तो शायद अपने आप ही कंट्रोवर्सीज हट जाएंगी। आखिर में सर अभी बच्चे आने लगे रीनीट की तैयारी करने के लिए? नहीं, बच्चे आज स्टार्ट हुए हैं, आज आना स्टार्ट हो गए, कल तक बच्चे लगभग पहुंच भी जाएंगे। दूर के बच्चे कहीं की ये है कि 5-4 दिन लगेंगे। जैसे बच्चों को हमने फैसिलिटी ये दी है कि संडे को जो पेपर कराएंगे हम लोग सबसे पहले, तो वो ऑनलाइन पेपर भी दे सकते हैं। तो ऑनलाइन पेपर, ऑनलाइन क्लासेस का ऑप्शन भी उनको दे रहे हैं। लेकिन ये पेपर का जो मोड होता है नीट का, वो कहीं की ऑफलाइन पेपर होता है, तो वो ऑफलाइन तो हर जगह हर बच्चे के पास पहुंच नहीं सकता, तो उनको सीकर बुलाना ही कहेंगे। हम लोग थोड़ा सा तवज्जो दे रहे हैं, परफरेंस दे रहे हैं कि सीकर आइए। और थोड़ा सा बच्चे के लिए क्या होता है कि यहाँ सीकर में आएगा, अपनी उसी जगह आएगा जहाँ वो पहले रह रहा था, तो उसको वो सराउंडिंग वैसी की वैसी दिखेगी। बिल्कुल एक ही दर्द लिए हुए बच्चे दिखेंगे, और जब एक ही दर्द लिए हुए बच्चे होते हैं तो फिर कहीं की आदमी क्या होता है, दर्द कम हो जाता है। हाँ, दर्द कम हो जाता मानता है। अब वो इंडिविजुअल बच्चा कहीं की अपनी जगह बैठा होगा तो निश्चित तौर पे वो भी दुखी होगा, उसके पेरेंट्स उससे भी ज़्यादा दुखी होंगे, और उस दर्द को लेकर वो कहीं अच्छा काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बच्चों को सजेशन ये है कि बेटा चाहे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, चाहे दूर भी रहते हो तो आप सीकर लौटिए, हम पूरा का पूरा सहयोग करेंगे। और सीकर बच्चे आ रहे हैं। अभी आपका मास्टर प्लान क्या है, क्योंकि 1 साल आपने बच्चों को तैयार किया है, 3 मई का वो परिणाम का दिन था कि जब बच्चे परीक्षा देने गए। अब आपको दोबारा समय नहीं पता कितना समय में एनटीए दोबारा री एग्जाम कराएगा, तारीख कितने आपको टाइम मिलेगा, जितना भी मिलेगा उसमें कितने बड़े चैलेंजेस हो गए हैं आपको दोबारा बच्चों को तैयार करने के लिए? नहीं, चैलेंज तो है, लेकिन हम लोग तैयार हैं? हम तो विदिन 2 आवर्स हमने पूरी प्लानिंग बना ली थी। दोपहर को 12 बजे हमें पता लगा था, 2 बजे तक हमने सब प्लानिंग कहीं हमारी बना के बच्चों के पास मैसेज हमने स्प्रेड कर दिए थे, और बच्चे कहीं आना स्टार्ट हो गए। तो हमारी टीम कहीं की पूरा का पूरा इस चीज़ के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग तो थोड़ा सा हर चीज़ के लिए दिमाग में रहता है कि यार इस देश में कुछ भी हो सकता है जी, कुछ भी हो सकता है। जब तक रिजल्ट नहीं आता, जब तक फाइनल नहीं होता, जब तक काउंसलिंग बच्चे की नहीं होती, तब तक फाइनल हम कभी मानते ही नहीं कि फाइनल चीज़ होगी। इसलिए पूरी टीम तैयार है। निश्चित तौर पे हम लोग कहीं कहीं बच्चों को मुख्य धारा में कहीं कहीं जल्दी लाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों के लिए गुरु भगवान बराबर होते हैं, और बहुत से बच्चे मान लीजिए आज जिस संस्था में हैं वो तो आ ही जाएंगे, लेकिन कई बच्चे हैं वो हताश हुए होंगे। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों को कि वो कैसे तैयारी करें? बस मैसेज यही है कि बहुत सारी चीज़ें बेटा हमारे हाथ में नहीं होती। अब अपन ये जो व्यवस्थाओं की खामियां हैं, उन व्यवस्थाओं की खामियों को रोते रहेंगे तो फिर कहीं कि हम बहुत बैक हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को कहीं कि कोई इफ़ बट क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये ना सोचकर केवल और केवल अपने टारगेट पे फोकस करें और ऊपर वाले पे थोड़ा सा बिलीव करें। मैं हमेशा यही मानता हूँ कि यार जो भी ऊपर वाला जो भी घटना घटित करवाता है वो कहीं अच्छे के लिए होती है, तो शायद आपके लिए और अच्छा होने वाला हो।
तो आप यही पॉजिटिव रहते हुए, पॉजिटिव सोचते हुए कहीं न कहीं अपने आप को दोबारा लगाइए। आपने अच्छी मेहनत की है, अच्छा काम किया है, तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं मेरे को पूरा विश्वास है कि आपका रिजल्ट है वो अभी 3 मई से जो था उससे कहीं न कहीं और ज़्यादा बेहतर ही होना है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे से बच्चों को भी समझाया, पेरेंट्स को भी समझाया। नीट 2026 निरस्त हो चुकी है। अब तारीख जब भी आएगी तो कोचिंग संस्थान वाले मीडिया के माध्यम से, एनटीए के माध्यम से आप लोगों को पता चल जाएगी। लेकिन जो बच्चे 23 लाख बच्चे जो एग्ज़ाम दिए थे, उनको अब ये ध्यान में रखना होगा कि सिस्टम ने जो भी कमियां रही, सिस्टम में जो भी हुआ, लेकिन आपका भविष्य अब दोबारा कुछ ही महीनों में तय होगा। तो एक बार मतलब बहुत मुश्किल होता है सर कि अपने आप को संभालना, लेकिन संभालते हुए ये ध्यान रखना है कि कुछ समय की बात है, अगर इसको पार कर गए तो फिर कुछ अलग ही नज़ारा होगा। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर सख्ती से कार्रवाई करेगी, शिक्षा मंत्री इसके ऊपर खुलकर बात करेंगे। और हमने देखा पहले भी अगर ऐसे एपिसोड होते थे तो इस्तीफे वगैरह हुआ करते थे, और अब तो शिक्षा मंत्री बयान ही तक नहीं दे पा रहे हैं इसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर है। इसके ऊपर तमाम लोग, विपक्ष के लोग हैं, वो मांग करेंगे, और हम भी मांग करते हैं कि निष्पक्ष हों, फेयर हों, और इन बच्चों के भविष्य के साथ कम से कम खिलवाड़ नहीं हो। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।